इंजीनियर ललित कुमार के जिला बदर किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है और इंजीनियर ललित कुमार अब उत्तराखंड में प्रवेश कर गए हैं और आते ही उन्होंने अपना काम और तेज कर दिया है। जिस दिन उत्तराखंड में उनका आगमन हुआ, वहां के मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और रात में ललित जी को सुनने के लिए उनके सम्मान में एक कार्यक्रम भी रखा। इंजीनियर ललित कुमार के साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। साथ में सुप्रीम कोर्ट के अन्य अधिवक्ताओं के साथ हजारों की संख्या में दूसरे संगठन के लोग भी उपस्थित थे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इंजीनियर ललित कुमार पिछले 10 वर्षों से उत्तराखंड के मजदूरों की आवाज बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा तय मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे के साथ कंपनियों में हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इस क्रम में उनकी ईमानदारी, समर्पण और त्याग से उत्तराखंड के मजदूर, किसान, युवा, महिला वर्ग में एक आशा की किरण जगी है। ये सर्वविदित है कि आज से नहीं, अंग्रेजों के काल से ही कंपनी द्वारा मजदूरों का शोषण होता आया है। मजदूरों को उनके द्वारा किए जा रहे श्रम का ना तो उचित वेतन मिलता है और न ही अन्य कोई सुविधा और न कोई सुरक्षा। जहां मजदूरों को 12 से 15 हजार मिलने चाहिए थे, वहां उनको मात्र 5 से 6 हजार दिया जाता रहा है। स्वास्थ्य या अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाता है। अगर मजदूर को कोई परेशानी हो और वो उस दिन काम पर ना आए तो उनकी मजदूरी काट ली जाती है। महिलाओं को भी कोई सुविधा नहीं दी जाती है, यहाँ तक कि उनको वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए भी परमिशन लेनी होती है और किसी कंपनी में तो वॉशरूम के इस्तेमाल करने की संख्या 1 या 2 बार निर्धारित रखी गई है। इतने विभत्स रूप से हो रहे शोषण के खिलाफ आधुनिक भारत में अगर कोई सामाजिक नेता ने आवाज बुलंद किया है तो वे हैं इंजीनियर ललित कुमार। इंजीनियर ललित कुमार ने अब तक 200 से अधिक कंपनी के समक्ष संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखकर मजदूरों को उनके पूरे हक दिलवाए। इसके लिए उनके नेतृत्व में मजदूरों ने भरपूर साथ दिया। महीनों तक धरना प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में इंजीनियर ललित कुमार के आंदोलन को रोकने के लिए ब्राह्मणवादी पूंजीपति सरकार ने प्रशासन का सहारा लेकर अनेक षड्यंत्र रचे। समय पर ललित कुमार को थाने ले गए, मगर ललित जी के साथ जनता के भारी समर्थन से डर कर उनको छोड़ देते रहे। आज की तारीख में जनता को ललित कुमार के साथ जाता देख स्थापित नेताओं को अपनी कुर्सी जाने का भय सताने लगा है और इसी भय के कारण इंजीनियर ललित कुमार को उनके कार्य क्षेत्र से ही बाहर करने की कोशिश की गई और पुलिस प्रशासन ने उनको जिला बदर करने का फरमान जारी करवाया गया। फिर क्या था? ललित कुमार जी के साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक और दूसरे राष्ट्रीय स्तर के संगठनों का सहयोग मिला और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर KS चौहान, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, के नेतृत्व में लेबर कमिश्नर के यहाँ मामला ले जाया गया और जिला बदर करने के गैर संवैधानिक निर्णय की हार हुई। आज ललित कुमार अपने उत्तराखंड में वापस आ गए हैं। पुलिस प्रशासन के माध्यम से बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया और अब उनकी कुर्सी जाने का डर और बढ़ गया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त उत्तराखंड की जनता जीते हुए विधायकों से सवाल पूछने के लिए तैयार बैठी है। अनेक ऐसे क्षेत्र से सूचना मिली है कि नेताओं की एंट्री भी नहीं होने देंगे। ललित जी के लंबे समय से किए जा रहे संघर्ष का परिणाम यह है कि उनको जनता ने नेता मान लिया। वास्तव में यही सच्ची लोकतंत्र की प्रक्रिया है। परंपरागत रूप से ये देखने को मिलता है कि चुनाव आया नहीं कि नेताओं की बाढ़ आ जाती है। कुर्ता पैजामा पहनकर पहुंच गए जनता के पास, मैं भी नेता, मैं भी नेता और मैं भी नेता, मैं करूंगा विकास, मैं करूंगा विकास, मैं करूंगा विकास। चुनाव खत्म हुआ, जो नेता हार गए वे अपने अपने काम में लग गए और जो जीत गया वह ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। इसके उलट ललित जी पिछले विधानसभा में चुनाव लड़े। अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान लोगों को संविधान में दिए गए अधिकारों की बात बताई, लोगों को जागरूक किया। चुनाव परिणाम आए, ललित जी नहीं जीते, मगर उन्होंने कभी भी जनता का साथ नहीं छोड़ा। लगातार दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, मजदूर किसान के साथ डटकर उनके अधिकारों को दिलाने में लग गए। इसलिए आज जब वे अपने जिला में वापस लौटे तो लोगों ने ढोल, नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया तथा सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी।
हम भी आशा करते हैं कि इंजीनियर ललित कुमार ऐसे ही जनता के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।